हेलो एवरीवन। बात करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री 4th चैप्टर मुग़ल एम्पायर। द मुग़ल एम्पायर। ओके, तो मुग़ल एम्पायर एक काफ़ी बड़ा हिस्ट्री का बहुत बड़ा टाइम पीरियड आप कह सकते हो। ओके, 1526 में स्टार्ट हो जाता है। अब मुग़ल एम्पायर के बारे में यहाँ पे देखेंगे कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, कब कौन से इम्पोर्टेंट बैटल्स हुए जहाँ पर मुग़ल इस्टेब्लिश हुआ फर्स्ट में, फिर उसके बाद कौन से इम्पोर्टेंट बैटल हुए। तो यहाँ पर उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, कल्चर देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पहले तो बात करेंगे मुग़ल एम्पायर ये आया कब और इसको लाया कौन। तो ये बात है आपकी अप्रैल 1526, आपको याद होगा, ठीक है। 21 अप्रैल 1526 बैटल ऑफ पानीपत, हर किसी को ये याद रहता है कि बैटल ऑफ पानीपत बहुत इम्पोर्टेंट बैटल था इंडिया के लिए, ठीक है। वहाँ से दिल्ली सल्तनत का शासन ख़त्म होता है, उनकी रूलिंग ख़त्म होती है और एक नया टाइम पीरियड शुरू होता है, ठीक है। फिर 21 अप्रैल 1526 ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी कौन था? ये था आपका लोदी पीरियड, जो दिल्ली सल्तनत का लास्ट डायनेस्टी थी, लोदी पीरियड, उसमें उसका लास्ट रूलर कौन था? इब्राहिम लोदी था। और इब्राहिम लोदी को ही 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने हराया। अब ये बाबर कौन था? ये इंडिया कैसे पहुंचा? थोड़ा इसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो मुग़ल जो टर्म है ये दरअसल एक लैटिन टर्म है, मोंग से बना हुआ है, ठीक है। एक लैटिन टर्म है मोंग, ठीक है। मोंग टर्म से इसका मतलब निकला है, जिसका मतलब होता है टू ब्रेव, ओके, जिसका मीनिंग है ब्रेव। तो इंडिया में जो मुग़ल डायनेस्टी है उसका जो फाउंडर है वो कौन है? बाबर को हम मानते हैं। तो अगर बाबर के बारे में बात करें तो अगर फ्रॉम फादर साइड, ठीक है, फादर की साइड से अगर बात करें तो एक चगताई तुर्क था, ठीक है, टर्की कह सकते हो, ठीक है, चगताई तुर्क था। और अगर फ्रॉम मदर साइड की बात करें तो ये मंगोल डायनेस्टी से बिलोंग करता था, ठीक है। चगताई तुर्क था फादर की तरफ से, फादर की साइड से, और मदर की साइड से क्या था? ये मंगोल डायनेस्टी से था। तो एक दोनों का कॉम्बिनेशन था, दोनों डायनेस्टीज़ का, ठीक है, चगताई तुर्क और मंगोल का। तो उस वजह से इनको मुग़ल हम कह देते हैं। ऑल्दो अगर बात करें तो बाबर अपने आप को मुग़ल कहलाना पसंद नहीं करता था, ठीक है। वो तो फादर की तरफ से ही ज़्यादा अपने आप को बिलोंग करता था। यहाँ पर ये कहता भी है, ruling as a large territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was extremely difficult. ओके, हेयर इट इज। यहाँ पर आप कह सकते हो, ये देखो यहाँ पे कहता है फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, डाइड 1404, द रूलर ऑफ ईरान, इराक एंड मॉडर्न डे टर्की। However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people, ठीक है। गेंगिस खान का जो एसोसिएट करते हैं, बहुत सारी उसने हत्याएं करी थी, तो उससे कनेक्ट किया जाता है। इट वॉज ऑल्सो लिंक्ड विद उज्बेक, देयर मंगोल कम्पिटिटर्स। On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestors had captured Delhi in 1398, ठीक है। वो तैमूर पे ज़्यादा तैमूर के लिए ज़्यादा फेवर में होते थे, क्योंकि तैमूर ने 1398 में दिल्ली पे कब्जा कर लिया था। तो वो अपने आप को तैमूर वंश से ज़्यादा जोड़ते थे, अपने आप को मुग़ल मंगोल कहलाना पसंद कम करते थे गेंगिस खान की वजह से, ठीक है। तो हमने बात करी कि बाबर 21 अप्रैल 1526 में उसने एक बहुत बड़ा बैटल हुआ पानीपत का, इब्राहिम लोदी और बाबर का, जिसमें बाबर जीत गया। अब बात यह है कि बाबर क्या पहली बार ही इंडिया आया, पहली बार ही उसने वो बैटल ऑफ पानीपत किया? ऐसा नहीं है। दरअसल बाबर ने बहुत सारी इंडिया में उसने क्या करे, पहले भी उसने यहाँ बैटल हुए उसके, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं थे, ठीक है। अब 1519 में फर्स्ट उसका वॉर देखने को मिलता है, ठीक है। और ऐसी भी सेकेंड 1519 के बाद 2021 के अप्रॉक्स, देन 1524, ठीक है। तो ऐसे ही फिर उसके बाद
1526 में 21 अप्रैल 1526 को बैटल ऑफ पानीपत। तो मतलब ये है कि बाबर कोई पहली ही बार यहाँ आया और पहली ही बार जीत के उसने मुग़ल एम्परर इस्टेब्लिश नहीं कर दिया, ऐसा नहीं था। वो 1 बाय 1 मीन्स ये क्या हुआ, ग्रेजुअली मीन्स 4/5 के उसने यहाँ इन्वेजन की, उसके बाद जाके फिर बैटल ऑफ पानीपत में वो इस्टेब्लिश कर पाया अपने आप को। तब तक तो वो बहुत ही इधर उधर भटक ही रहा था। अगर हम बात करें बाबर की, तो बाबर के जो शुरुआती दिन थे, जो उसका इनिशियल टाइम पीरियड था, उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। ठीक है, बाबर की बात करें तो 14 फरवरी 1483 को हम इसका बॉर्न डेट मानते हैं, 14 फरवरी 1483। ठीक है, इसका जो रियल नेम था वो था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, मदर का नेम था इनका कुतुब निगार खानम एंड फादर नेम उमर शेख मिर्ज़ा। ठीक है, तो इसको 2 टाइटल भी दिए जाते हैं, बाबर को 2 हम टाइटल भी देते हैं। एक कहते हैं कलंदर, कलंदर और बादशाह, इसको 2 टाइटल भी दिए जाते हैं। बादशाह दरअसल इसने इसलिए भी करा, पहले जो तैमूरी जो एक कल्चर था, तैमूरी कल्चर में क्या होता था कि मिर्ज़ा, मिर्ज़ा एक टाइटल होता था, ये इन लोगों को दिया जाता था। लेकिन उसने मिर्ज़ा टाइटल हटा के अपने आप को बादशाह का टाइटल दे दिया। ठीक है, तो पहली बार किसी ने तैमूरी कल्चर में किसी ने ऐसा किया कि अपने आप को बादशाह का टाइटल दिया। और कलंदर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, जिसमें बाबर ने लोधीस को हरा के, ठीक है, अफ़गान थे बेसिकली, लोधी जो थे अफ़गान कहते हैं उनको, तो अफ़गानों को हरा के क्या किया, जो अपना मुग़ल एम्परर की फाउंडेशन रखी। तो वो बैटल जीतने के बाद, वो बैटल जीतने के बाद उसने काबुल में, उसने काबुल में क्या किया, सबको एक एक कॉइन दिया, चांदी का सिक्का सबको बांट दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये जो काबुल में उसने कॉइन बांटे सबको, बिल्कुल लो भाई, सबको सबसे कहा ऐश करो, आज मैं जीत गया हूँ, सबको कॉइन बांट दिए। ठीक है, अब ये कॉइन बांटने की वजह से उसकी जो ये कह सकते हो ये काइंडनेस की वजह से उसको कलंदर कहा जाता है। कलंदर का मतलब ही क्या है, काइंडनेस। ठीक है, तो ये बात थी। ओके, अब एक बार इस चैप्टर के बारे में देखते हैं, चैप्टर में क्या क्या बात कर रहा है। Ruling as a large territory of as the Indian subcontinent with such a diversity of people and culture was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only a short period of time. From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi until the 17th century. They controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeding rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addressed the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. तो आप देख सकते हैं आज की डेट में जहाँ से प्राइम मिनिस्टर को इंडिपेंडेंस डे के दिन लेक्चर उनका होता है, स्पीच उनकी होती है, यहाँ कभी मुग़ल रहा करते थे। ठीक है, तो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी थी इंडिया में, इतने तरह तरह के रिलीजन के लोग रहते थे, तरह तरह के कल्चर थे। तो डाइवर्सिटी तो मीन्स आप कह सकते हो कि कूट कूट की डाइवर्सिटी भरी है इंडिया में। तो इस वजह से यहाँ लोगों की विशेष को पूरी करना, लोगों की नीड्स को पूरी करना, ये बहुत टफ था। तो आपने देखा कभी भी रूलिंग क्या हुआ, राजा लोग बदलते रहे, कभी ऑब्वियस था कि बहुत टफ था उसको टैकल कर पाना उस कंडीशन को। तो मुग़ल आए, मुग़ल शुरुआत में तो आगरा दिल्ली में ही उनका क्या था, एक रूलिंग थी, लेकिन बट 16th सेंचुरी 17th सेंचुरी में आप देखते हैं औरंगज़ेब तक आते आते वो पूरा सब मैक्सिमम पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट उन्होंने कवर कर लिया था। फिर उसके बाद तो डिक्लाइन ही हो जाता है पोस्ट मुग़ल एरा। ठीक है, तो उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, बहादुर शाह प्रथम आता है, जहांगीर शाह आता है, तो वो सब तो फिर उसके बाद डिक्लाइन ही हो जाता है। तो औरंगज़ेब तक यहाँ पर कौन कहते हैं कि बहुत अच्छा एक स्प्रेड किया है इन्होंने अपने किंगडम को, लेकिन
उसके बाद का जो समय था वो थोड़ा सा सही नहीं था। हु वर द मुगल्स, हालांकि हमने इसकी बात कर ली है। द मुगल्स वर डिस्टेंस ऑफ टू ग्रेट लाइनेजेस ऑफ रूलर्स, ठीक है। इनके टू ग्रेट लाइनेजेस मीन्स एक तो उस मिडिल एज के, उस समय के जो दो बड़े महान वंश थे, डायनेस्टी थी उनके, उन्हीं की परंपरा को उन्होंने आगे लेके गए थे, वो उन्हीं की वंश से बिलोंग करते थे, ठीक है। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसिडेंट्स ऑफ गेंगिस खान who died in 1227, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successor of Timur, died in 1404, the ruler of Iran, Iraq, and modern Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of Himyarwal people. It was also linked with the Uzbek, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself. Take a look at figure 2, which is somewhat like a group photograph. यहाँ पर इस तरह से ग्रुप फोटोग्राफ बनाया करते थे, ठीक है। मीन्स अपने आप को एक रिलेट करने के लिए, ठीक है। तो बात करेंगे मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स की, ठीक है। अब मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स को बताने से पहले थोड़ा सा बाबर के बारे में यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। तुझको ए बाबरी नाम याद रखेंगे आप, तुझको ए बाबरी, बाबर की क्या है, ऑटोबायोग्राफी। इसको बाबरनामा भी कहते थे। तो ये टर्किश लैंग्वेज में है, ठीक है। तो टर्किश लैंग्वेज में एक तुझको ए बाबरी, ये बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें ऐसा है, बाबर ने तो बहुत सारे इन्वेजन्स किए। अगर हम यहाँ पर मुग़ल इन्वेजन्स की बात करें तो बाबर के अगर हम इन्वेजन्स याद रखेंगे तो हम यहाँ पर एक हिंदी टर्मिनोलॉजी हमने यहाँ पर बना रखी है, ठीक है। प ख च घ, तो ये प ख च घ मीन्स आप इसको ऐसे भी याद रखते हो। अगर आप इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में याद करो तो आप कह सकते हो पी के मीन्स पानीपत, पानीपत के बाद खानवा, फिर सी से चंदेरी एंड देन घाघरा, ठीक है। तो ये 4 वॉर कंटिन्यूसली हुए। 1526 में पानीपत का वॉर हुआ, उसके बाद खानवा का युद्ध हुआ राणा सांगा और उसके बीच में, बाबर के बीच में, मतलब 4 के 4 बैटल बाबर ही जीता। तो बैटल ऑफ पानीपत इब्राहिम लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में। देन 1527 बैटल ऑफ खानवा, ये हुआ राणा सांगा और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर ही विनर था, बाबर वॉन दैट बैटल। एंड देन चंदेरी, वॉर ऑफ चंदेरी या बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में कौन जीता, इसमें भी बाबर ही जीता। किसके साथ हुआ था, मेदिनी राय के बीच में, बाबर और मेदिनी राय के बीच में। एंड दैट फोर्थ वन 1529, ये किसके बीच हुआ था, ये बाबर और अफगानों के बीच हुआ था, तो इसमें भी बाबर ही जीता था। देन 1530 में तो उसकी डेथ हो जाती है बाबर की। तो इस्टेब्लिश करने के बाद ज़्यादा समय दे नहीं पाया, ठीक है, बैटल्स में रह गया। सिर्फ 4 साल आप कह सकते हो, 4-5 साल रहे, तो उसमें उसने जितना कर सकता था बैटल करे, ठीक है। उसके बाद फिर बेटा सन हुमायूं आया। हुमायूं के अलग बैटल थे, हुमायूं तो इधर उधर ही भागता रहा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बाबर के बैटल की बात करें तो बाबर के यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट बैटल्स आप याद रखेंगे इंडिया में मुग़ल एम्पायर इस्टेब्लिश करने के बाद। हालांकि उससे पहले तो उसने बहुत सारे बैटल किए हुए हैं इंडिया में। उन्होंने बाबर ने 4 बैटल किए, 4 या 5 बैटल करे। उसके बाद जाकर जो बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उससे पहले जहाँ वो था उस वहाँ भी बैटल ही होने में था। वहाँ भी वो एक तरह से आप कह सकते हो कि इधर उधर ही घूमने में था, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश नहीं था। लेकिन फिर जब उसको लगा कि भाई उस तरफ को, यानी कि उस तरफ को कहने का मतलब है
कि जो साउथ वेस्ट वाला पोर्शन है, साउथ वेस्ट वाले पोर्शन में वो ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा था, वहाँ उसको बार बार हार का ही सामना करना पड़ रहा था। लेकिन फिर उसको लगा कि यहाँ को आना ज़्यादा अच्छा है, कहाँ को, साउथ ईस्ट की तरफ को, वहाँ के हिसाब से वो इस तरफ को आया। ठीक है, तो उसके हिसाब से साउथ ईस्ट की तरफ को मीन्स इंडिया की तरफ को आना उसको ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगा, क्योंकि यहाँ को उसको तभी आसानी से उसने जब 4-5 इन्वेजन किए, 4-5 बैटल हुए, तब जाके बैटल ऑफ पानीपत में वो मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कर पाया। ठीक है, तो यहाँ पर बाबर के बारे में हमने उसका रियल नेम भी देखा। ठीक है, मदर नेम, फादर नेम, ठीक है, और बॉर्न डेट यहाँ पर हमने बात करी। उसके जो इम्पोर्टेंट बैटल्स थे, किस किस के बीच हुआ था, हमने वो भी देख लिया। ठीक है, तो फिर मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स में हम मुग़ल के बाबर के वॉर भी देखेंगे, और साथ ही साथ में बाबर, हुमायूं, अकबर, ठीक है, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, सबके वॉर वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है, और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था वो भी हम देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन हमने देखा, फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।